नमस्कार दोस्तों, टाइनी सीड्स की ओर से क्रिसमस डे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में टाइनी सीड्स आपके लिए लेकर आया है कि अगर आपको क्रिसमस डे में एक दिल को छू लेने वाला भावपूर्ण लघु भाषण प्रस्तुत करना है तो आप कैसे तैयार कर सकते हैं ताकि उपस्थित श्रोतागण आपके भाषण को एकाग्र मन से पूरा सुन सके। तो आप अपने भाषण की शुरुआत कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। परम सम्माननीय उपस्थित अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, सहकर्मचारी और मेरे प्यारे बच्चों, मैं संध्या ठाकुर आज के उपलक्ष्य में आप सबको मेरी क्रिसमस कहते हुए आज के इस पर्व में शामिल होने के लिए हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ अपनी निर्णायक समिति का, जिन्होंने आज मुझे यह अवसर दिया कि इस पर्व में मैं अपने विचार अभिव्यक्त कर सकूँ। चांद ने अपनी चांदनी बिखेरी है और तारों ने आसमां को सजाया है, लेकर तोहफा अमन और प्यार का, लेकर तोहफा अमन और प्यार का। देखो स्वर्ग से कोई फरिश्ता आया है, देखो स्वर्ग से कोई फरिश्ता आया है। तो दोस्तों, जानते हैं कौन है ये फरिश्ता जिसका बड़ी ही उत्सुकता और बेसब्री से हम सब इंतजार करते हैं, जो प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर की रात 12 बजे आता है और अपनी जिंगल बेल की मधुर ध्वनि की गूंज को दुनिया में बिखेरते हुए हमारी झोली को ढेर सारी खुशियों और आशीर्वाद से भर देता है। विशेषकर दुनिया में हर बच्चे को इस फरिश्ते का इतना ज़्यादा इंतजार रहता है कि यह फरिश्ता आएगा और उनकी झोली में ढेर सारी चॉकलेट और तोहफे भेंट करते हुए कुछ एक प्यारा सा संदेश छोड़ के जाएगा। तो माना जाता है कि यह भगवान का भेजा हुआ वह फरिश्ता है जिसे हम सांता क्लॉज के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं कि क्यों क्रिसमस डे मनाया जाता है और क्यों भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता क्रिसमस डे में ही आता है। क्रिसमस डे प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व ईसाई धर्म का सबसे मुख्य पर्व माना जाता है। क्रिसमस डे की खास विशेषता यह है कि यह पर्व देश विदेश, ईसाई और गैर ईसाई दोनों धर्मों में बड़े ही हर्षोल्लास, जोश, जश्न और उत्सुकता के साथ मनाया जाता है। इस दिन प्रभु ईसा मसीहा या जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जो ईसाई धर्म के संस्थापक थे। यह कोई साधारण बालक नहीं थे, यह भगवान का दिया हुआ वरदान था जो मैरी और जोसेफ के घर में पैदा हुए थे। जीसस क्राइस्ट एक महान व्यक्ति थे जो सदैव प्यार और इंसानियत पर विश्वास रखते थे और समाज में भी वही सीख देते थे। इसलिए इन्हें ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता था। परंतु उस समय के शासकों को जीसस क्राइस्ट का यह संदेश पसंद नहीं था, इसलिए माना जाता है कि उन्होंने इनको सूली में लटकाकर मार डाला था। परंतु मान्यता यह है कि जीसस क्राइस्ट तुरंत जीवित हो उठे थे। क्रिसमस डे को देश विदेश या दुनिया में कई तरीकों से मनाया जाता है। अगर बात हम अपने देश की करें तो भारत में लोग चर्च जाते हैं, कैंडल जलाते हैं, बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। लोग बाजारों से क्रिसमस ट्री लाते हैं, अपने घर को साफ सुथरा करके क्रिसमस ट्री को लड़ियों से, लाइट से और बहुत सुंदर सुंदर बेल्स के साथ लोग सजाते हैं। और इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है, कि यीशु भगवान का जन्मदिन केक कटिंग के द्वारा किया जाता है। मिष्ठान के रूप पे केक एक दूसरे को खिलाया जाता है और एक दूसरे को गले लगाया जाता है, जो लोगों में प्यार, अमन, शांति और भाईचारे का संदेश देता है। अंत में आप सभी उपस्थित श्रोतागण का धन्यवाद देते हुए यही कहना चाहूँगी कि क्रिसमस एक ऐसा पर्व है जो ईश्वर के प्रेम, आनंद और उद्धार का संदेश देता है। तो इस पर्व की खुशियों से कोई वंचित नहीं रहना चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब। प्रभु ईसा मसीहा का यह मानना था कि अगर हम अपनी झोली से कुछ चीज़ें भेंट करते हुए किसी गरीब की झोली को भर दें तो उसका जीवन भी खुशमय हो सकता है, खुशहाली से भर सकता है। तो दोस्तों, क्यों ना हम अपने बच्चों के साथ इस क्रिसमस डे में ये शुरुआत करें कि हम अपनी एक पसंदीदा चीज़ या अपने बच्चे की एक पसंदीदा चीज़ बच्चों से भेंट करवाकर किसी ज़रूरतमंद बच्चे की ज़रूरत को पूरा करवाया जाए और इसके ज़रिए हम अपने बच्चे में प्रेम, अमन और भाईचारे की भावना उत्पन्न कर सकते हैं।
उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये मेरा भाषण पसंद आया होगा। अगर आपको भाषण पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टाइनी सीड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से आप सबको मेरी क्रिसमस एंड नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।